अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चलिए आइए आज आपको सिंध का मरी लिए चलते हैं गोरख हिल स्टेशन। मैं हूँ खालिद जतोई सरकेजे। आज की इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से लेकर गोरख हिल स्टेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे। आसमान से बातें करने वाले ये पहाड़ सरजमीने सिंध के डिस्ट्रिक्ट दादू में वाक़ हैं। यहाँ पर मौजूद ये वो वाहिद मकाम है जहाँ सर्दियों में बर्फ़बारी भी होती है। यहाँ पर मौजूद कैंप, होटलिंग, रहाइश, रेस्टोरेंट, गेम्स और तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप भी गोरख हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप कहाँ से, किस टाइम, किस तरह से निकलेंगे और गोरख हिल स्टेशन को विज़िट करने के लिए अच्छा मौसम, दिन, हालात, रहाइश, स्टे, गाड़ी और तमाम जो चीज़ें आपको दरकार होंगी वो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान, पेक्टियंस, 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 ट्रेवल विथ, ट्रेवल विथ, ट्रेवल विथ जीएस सिंध। थैंक यू सो मच। गोरख हिल स्टेशन के रास्ते कितने दुश्वार हैं और इन रास्तों में विजिटिंग के लिए और कौन से कदीमी मकामात मौजूद हैं जिनको आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ विज़िट करके गोरख हिल स्टेशन के ट्रिप को और ख़ूबसूरत कर सकते हैं। ये तमाम तफसीलात हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये धुंध देख रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं गोरख हिल स्टेशन। गोरख के लिए निकले हैं। सर हमारे साथ आ गए। मुजफ्फर, कैसे मुजफ्फर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे देखिए जनाब हुज़ैफा बैठा है। हुज़ैफा हाय करें। हाय। और इस दफ़ा हमें राशिद के बजाय हमजा छोड़ने चला। हमजा हाय करें। हाय। हमजा कहेगा इसको कट करना है, लेकिन कट नहीं करेंगे, ये तुम्हारी मीत वाली शक्ल दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको कट नहीं करना और घर से निकल चुके हैं। देखते हैं कौन कौन दोस्त पहुंचा है हमसे पहले, तो इंशाल्लाह मिलते हैं रास्ते में। हमने सफ़र का आगाज़ किया हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से सुबह सवेरे।
ये नवंबर 2025 और हम हैदराबाद से निकलकर वाया जामशोरो और फिर सेवन शरीफ दादू की तरफ रवाना हुए। जी हाँ दोस्तों, हमने ब्रेकफास्ट करना है जे रेस्टोरेंट दादू में। सफ़र काफ़ी आरामदाह गुज़रा और करीबन हैदराबाद से दादू 3 घंटे के फासले पर है। जे रेस्टोरेंट पर हम हुए फ्रेश और फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि चलिए जे रेस्टोरेंट की किचन को छापा मार के विज़िट करते हैं कि किस तरह से हमारे लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया जा रहा है। देखकर काफ़ी खुशी हुई कि बड़ी सफाई सुथराई से खाना तैयार किया जा रहा था और फिर हमने किया लजीज किस्म का ब्रेकफास्ट। जे रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कोस्टर के ज़रिए पहुंचे वाही पांधी शहर में। दादू से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाई पांधी शहर को गोरख हिल स्टेशन का बेस कैंप कहा जाता है। आप यहां तक हर गाड़ी कोस्टर कार में पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद वाई पांदी शहर से आप लोग सवार होते हैं 4 व्हील जीपों में। 4 व्हील की ये जीपें करीबन 50 किलोमीटर का ख़तरनाक, दुश्वार और पथरीला रास्ता तय करती हुई पहुंचती हैं गोरख हिल स्टेशन पर। आपको बताते चलें कि वाही पांदी से गोरख हिल स्टेशन का फासला करीबन 50 किलोमीटर है, लेकिन 3 घंटे का ये सफ़र पहले तो वादियों, चश्मों, नालों, पथरीली सरजमीन से गुज़रता है, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये रास्ता इंतहाई ख़तरनाक होता जाएगा। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के अंदर कई ख़तरनाक सड़कें मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान में फेरी मेडोज़, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के कई रोड्स मौजूद हैं, लेकिन गोरख हिल स्टेशन का ये रास्ता भी दुनिया के चंद ख़तरनाक रास्तों में से एक है। इसके 5 से 6 मोड़ जो ऊंचाइयों पर मुश्तमिल हैं इस हद तक ख़तरनाक हैं कि आपका दिल सीने से बाहर आ जाता है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचरस हैं और एडवेंचर को पसंद करते हैं और अगर अब तक आपने गोरख हिल स्टेशन का ये रास्ता नहीं देखा तो आपने कोई एडवेंचर नहीं किया। गोरख हिल स्टेशन के टॉप पर पहुंचने के बाद आपकी जैसे ही भाईजान जुम्मन जमाली के रेस्टोरेंट पर नज़र पड़ती है तो जैसे ज़िंदगी लौट आती है और आपके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ जाती है कि आप कटन, पथरीले, ख़तरनाक, ऊंचे रास्तों से होते हुए ये एडवेंचर करते हुए उस सरज़मीन पर पहुँचे हैं जिस सरज़मीन के बारे में कहा जाता है कि आसमान से बातें करती है। जी हाँ, सरज़मीन सिंध का ये पॉइंट गोरख हिल स्टेशन आपका इंतज़ार कर रहा है।
फोर व्हील जीपों का करीबन 3 घंटे का ये सफ़र तय करने के बाद जब हम लोग पहुंचे गोरख हिल स्टेशन के इस टॉप पर तो हम हुए फ्रेश होने के बाद एक क्यूरियोसिटी थी कि चलिए थोड़ा सा गोरख हिल स्टेशन के इस खूबसूरत पॉइंट पर बना ये खूबसूरत रेस्टोरेंट विज़िट करते हैं। और फिर हमने यहाँ पर इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को विज़िट करने के बाद देखा पैक्ट ट्रैवल एंड टूरिज़्म हैदराबाद सिंध यानी कि सर केजे का स्टिकर। और फिर बड़ी खुशी हुई जनाब, हमने करना है लंच करने के बाद अच्छी तरीके से घूमते हैं गोरख हिल स्टेशन को। लंच रेडी था, काफ़ी डिलीशियस बिरयानी थी। मज़े से बिरयानी खाने के बाद रास्ते की गप्पे मारी कि कितना ख़तरनाक रास्ता था। फिर उसके बाद हमने की कैंप किस तरह से ओपन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक कैंप्स में क्या फ़र्क होता है, ये भी अपने टूरिस्ट ग्रुप को, स्टूडेंट्स को समझाया, बताया ताकि उनको ये स्काउट्स की तरह का तरीका भी पता लग जाए। कुछ दोस्तों ने कैंप के अंदर बैठकर मंजर कशी को हमेशा के लिए सेव किया। यहाँ पर भी नेटवर्क काम करता है, टेलीनॉर अच्छे से चलता है, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मोबिलिंक और यूफोन भी काम करते हैं। यहाँ पर कैंप हासिल करने के बाद हमने किया गोरख हिल स्टेशन के आगे की तरफ, लोकेशन की तरफ मूव, ताकि शाम होने से पहले गोरख हिल स्टेशन को विज़िट करें और फिर शाम का खूबसूरत मंज़र जो दुनिया भर में मशहूर है, गोरख हिल स्टेशन का सनसेट, ज़रा उसको भी देखें। जी हाँ, कैंप लगाने के बाद हम लोग गए गोरख हिल स्टेशन के ज़ीरो पॉइंट की तरफ। काफ़ी ख़तरनाक एडवेंचर करने के बाद सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और फिर हम अपने सामान को कैंप में शिफ्ट करने के बाद रवाना हुए गोरख हिल स्टेशन के ज़ीरो पॉइंट की तरफ। जंगली जैतून से भरे हुए ये खीरथर पहाड़ काफ़ी खूबसूरत हैं। इनके अंदर कुदरत के कई अनासर भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये ऊंचाई है, जी हाँ, वो ऊंचाई जहाँ सरजमीन सिंध के खीरथर पहाड़ी रेंज के ये माउंटेन आसमान से बातें करते हैं। यहाँ सख्त सर्दी होती है, हवाएं ऐसी कि ठंड और यख से मज़ा दोबाला हो जाए। दूर दराज के बलूचिस्तान के ये वीरान पहाड़ शायद इसी इंतज़ार में हैं कि आप जाएंगे और खामोशी सुकून से लाखों सालों की इन पहाड़ों की कहानियाँ सुनेंगे। जी हाँ, आप इन ऊंचे पहाड़ों से बातें भी कर सकते हैं। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, खीरथर पहाड़ी रेंज के ये पहाड़ जिन पर लगा हुआ जैतून, जंगली जैतून के ये दरख्त सूबाए सिंध के लिए गनीमत है। दूर दराज इन वादियों में सैकड़ों सालों से रहने वाले ये लोग, इनकी आबादियां कैसे गुजर सफ़र करते हैं, हमें हैरान कर देती है ये बात। गोरख हिल स्टेशन के इन आसमान से बातें करने वाले खामोश पहाड़ी सिलसिले को जब आप देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पर फैला हुआ ये गोरख हिल स्टेशन का मकाम और यहाँ पर मौजूद ये खूबसूरत कॉटेजेस, ज़ीरो पॉइंट का ये रास्ता और फिर यहाँ से नज़र आने वाले बलूचिस्तान के पहाड़ जिनके अंदर कई मिनरल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर दुनिया की कई खूबसूरतियाँ और मादनियात मौजूद हैं। इस खामोशी में, सुनसान साफ आसमान में हर रोज़ इस तरह की एक खूबसूरत शाम देखते हैं। ये पहाड़ इसी सनसेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम गोरख हिल स्टेशन की शाम देखते हैं। आप यकीन करें, ये शाम काफ़ी सुंदर होती है। पाकिस्तान और दुनिया भर से हर साल हज़ारों सयाह इन ख़तरनाक रास्तों के बावजूद गोरख हिल स्टेशन की ये शाम देखने आते हैं। कई लोग इस शाम के मंज़र में डूब जाते हैं। जी हाँ, ये सुनसान ऊंचे पहाड़ और फिर सूरज गुरूब होने का ये मंज़र जैसे हमेशा से आपके इंतज़ार में था। आप इस खूबसूरत मंज़र देखने के बाद अपने आप को दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझते हैं। जी हाँ, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों की हर शाम खूबसूरत होती है, लेकिन गोरख हिल स्टेशन की ये शाम काफ़ी सुंदर है। खामोश, पुरसकून, ठंडी यख हवा, सुनसान अजीबो गरीब किस्म के पहाड़ और फिर वहाँ पर आप जब इन पहाड़ों को देखते हैं तो ये मंज़र आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। पहाड़ों से वापसी पर हम उसी पॉइंट पर आए जहाँ पर हमारे लगे थे कैंप। कैंप काफ़ी खूबसूरत थे, ठंड बढ़ चुकी थी
और फिर हमने किया डिनर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मौजूद इकलौते रेस्टोरेंट पर खूबसूरत डिनर करने के बाद हम लोग दोबारा से वापस गए कैंपिंग की तरफ। हमें मिले यहाँ पर चंद पुराने दोस्त जो कि तमाम टीचर्स थे, लाड़काना, कंबर और सिंध के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस के आए हुए उस्तादसा से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। ये रात काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर की गई रोशनियों का इंतज़ाम, और फिर इस दौरान हमने खेली चंद गेम्स जिसमें रिंग और टावर की ये गेम, और उसके बाद हम लोग गए कार्ड्स, लूडो, ऊनो, और फिर तंबोला की तरफ। जी हाँ, ये तमाम गेम्स एक ही दोस्त जीत रहा था। सर हाकिम बुलो की लक शायद ऊंचाइयों पर काफ़ी चल रही थी। रिंग की, ताश की, लूडो की और फिर तंबोला की तमाम गेम्स जीतने के बाद इस बंदे ने लगाई झुमरें। जी हाँ, मैं खुद हैरान था कि आज किस्मत की देवी इस मकाम पर किस तरह से इस बंदे पर कुर्बान हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ठंड बढ़ चुकी थी और काफ़ी गेम्स खेलने के बाद ठंड से बचने के लिए हमने जैकेट्स, शॉल, अजरक और केप निकाले। लेकिन तंबोला का मज़ा ही कुछ और था। जी हाँ, अभी बोनफायर और म्यूज़िक का भी इंतज़ार था, लेकिन टाइम के मुताबिक डिनर में थोड़ा सा इंतज़ार था, तो हमने तंबोला को और बढ़ा दिया। दोस्तों, किस्मत की देवी किसी एक बंदे पर हर गेम में इस हद तक मेहरबान हो सकती है, मैं खुद परेशान हो गया। गेम्स के बाद हमने की मच कचहरी, जिसे आप बॉनफायर कह सकते हैं। मच कचहरी या बॉनफायर के दौरान हमने बच्चों को कहानियां सुनाई और फिर गए म्यूजिक की तरफ। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है वहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा, दोनों जा, मेरी बाहों में आ भी जा। Baby, I love you.
Baby I love you so much, baby I love you. हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है. ये रात काफ़ी यादगार थी। खूबसूरत म्यूज़िक सुनने के बाद हम लोग कैंपों में गए सोने। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। बाकी हिस्सा पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। मुझे खालिद जतोई सर केजे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हुए ना बेगाने भी तुम हो के और के. क्या बात है. वाह 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 जबरदस्त. तुम हो के भी एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं, ऐसे हैं हमको मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के फासले तुमसे न जाने क्यों. तू जाने